दुनिया जितनी हमें दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। कहते हैं हमारे आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं, जहां समय, दिशा और वास्तविकता तीनों मानो हमारी उंगलियों के बीच से फिसल जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां इंसान गया लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कदम रखते ही लगता है जैसे आप पृथ्वी पर नहीं किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। आज हम बात करने वाले हैं धरती के टॉप 5 सबसे रहस्यमयी स्थानों की, जहां सच, डर और अनसुलझे रहस्य एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव होगा। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे चर्चित और सबसे रहस्यमयी जगह से, बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जहां जहाज हवा में गायब हो जाते हैं, जहां विमान बिना किसी वजह के संपर्क खो देते हैं और जहां हर साल सैकड़ों हादसे होते हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 फाइटर बमवर्षक विमान रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। आसमान साफ, समुद्र शांत, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक विमानों का कंपास घूमना शुरू हो गया। पायलट ने बेस को संदेश भेजा कि हम दिशा पहचान नहीं पा रहे, समुद्र अजीब लग रहा है, कंपास फेल हो चुका है। कुछ मिनट बाद सिग्नल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ना विमान मिले, ना पायलट, ना मलबा। मानो आकाश ने उन 5 विमानों को निगल लिया हो। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। यहाँ यूएसएस साइक्लोप्स नाम का 309 लोगों वाला जहाज ऐसे गायब हुआ जैसे कभी अस्तित्व में था ही नहीं। एलन ऑस्टिन नाम का जहाज समुद्र में खाली मिला। जहाज पर एक भी इंसान नहीं। बरमूडा के रहस्य को समझाने के लिए सैकड़ों सिद्धांत दिए गए। कभी कहा गया कि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जोन है जो जहाजों के नेविगेशन सिस्टम को नष्ट कर देती है। कभी कहा गया कि यहाँ समुद्र के अंदर विशाल मीथेन गैस का भंडार है जो फटता है और जहाज को नीचे खींच लेता है। कई वैज्ञानिक यहाँ समय और अंतरिक्ष यानी स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन की थ्योरी भी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी एक सवाल है और शायद हमेशा रहेगा। अब चलते हैं रेगिस्तान के बीच, जहाँ इंसानों ने गलती से एक ऐसा नर्क खोल दिया जो 50 साल से लगातार जल रहा है। तुर्कमेनिस्तान के कराकुम डेजर्ट में एक 230 फुट चौड़ा गड्ढा है जिसे दुनिया डोर टू हेल नाम से जानती है। 1971 सोवियत साइंटिस्ट गैस खोजने आए थे, लेकिन उत्खनन के दौरान जमीन धंस गई और एक गहरा क्रेटर बन गया। अंदर से जहर भरी मीथेन गैस निकल रही थी। वैज्ञानिकों ने सोचा अगर आग लगा दी जाए तो गैस खत्म हो जाएगी। उन्होंने आग लगा दी और अनुमान लगाया कि 2 हफ्तों में आग बुझ जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। आग बुझने के बजाय और तीव्र होती गई। लपटें आसमान छूने लगी, रेगिस्तान की हवा गर्म हो गई और रात को ये जगह किसी जलते हुए ग्रह की तरह दिखने लगी। आज 50 साल बाद भी वही आग जल रही है, बिना रुके, बिना थमे। स्थानीय लोग बताते हैं रात में इस गड्ढे से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई नीचे, बहुत नीचे चीख रहा हो। कई यात्रियों ने वीडियो बनाए हैं जिनमें धुएं में अजीब आकृतियां बनती दिखती हैं। कुछ इसे प्राकृतिक गैस का खेल कहते हैं, कुछ इसे धरती का घाव और कुछ इसे नरक का दरवाजा। और यकीन मानिए इस आग को बुझाने की आज तक कोई कोशिश सफल नहीं हुई। अब चलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जमीन पर, स्किनवॉकर रेंच। ये वो जगह है जहां विज्ञान की हर थ्योरी फेल हो गई, जहां सरकारी एजेंसियों ने सीक्रेट रिसर्च की, जहां लोग कहते हैं कि आसमान में चमकते हुए अजीब जीव दिखाई देते हैं और जहां अदृश्य शक्तियां इंसानों पर हमला कर सकती हैं। 1994 शर्मन परिवार ने इस रैंच पर एक नई जिंदगी शुरू करने की सोची, लेकिन पहले ही हफ्ते उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें समझना असंभव है। खिड़की के बाहर लाल चमकती 2 आंखें, इतनी बड़ी कि इंसान का दिल जम जाए। परिवार ने गोलियां चलाईं, लेकिन गोली उस प्राणी पर बेअसर रही। मानो वो ठोस नहीं था, कुछ और ही था। उनकी गाय खेत में पड़ी मिली, कट फटी, लेकिन शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाए। ये ऐसा था जैसे कोई बेहद उन्नत तकनीक या कोई ऐसी शक्ति उनका खून निकाल लेती हो बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। यहाँ यूएफओ देखे जाने की घटनाएं इतनी ज्यादा हैं कि अमेरिकी सरकार ने अलग से एक प्रोग्राम चलाया
जिसका नाम था AATIP। रात के आसमान में गोलाकार रोशनी बनती है, कभी अचानक गायब, कभी अचानक प्रकट। रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने आप बंद हो जाते हैं, कैमरे खराब हो जाते हैं, अदृश्य शक्तियां लोगों को जमीन पर पटक देती हैं। कई वैज्ञानिक वहां गए, लेकिन वापस आकर बोले, हमें पता नहीं चला ये जगह क्या है, लेकिन ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। स्किनवॉकर रेंज आज भी धरती की सबसे डरावनी और अनसुलझी जगहों में से एक है। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसे लोग पैसिफिक बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये जगह बरमूडा से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अनसुलझी और ज्यादा रहस्यमयी है। ये है द डेविल्स सी, जापान के पास का एक समुद्री इलाका जहां जहाज सिर्फ गायब नहीं होते बल्कि मानो वाष्प बनकर हवा में घुल जाते हैं। सदियों से जापानी मछुआरे इस क्षेत्र से दूर रहते थे। उनका कहना था कि ये समुद्र जिंदा है और कभी भी किसी को निगल सकता है। 1952 जापान ने यहाँ रिसर्च करने के लिए कई जहाज भेजे, लेकिन कुछ महीनों में ही 5 जहाज बिना किसी सिग्नल, बिना SOS, बिना किसी निशान गायब हो गए। सरकार ने सोचा ये हादसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो है। इसलिए 1955 में जापान ने एक बड़ा अनुसंधान जहाज भेजा, कायोमारू नंबर 5, जिसमें 31 वैज्ञानिक थे, 20 क्रू मेंबर और सबसे आधुनिक उपकरण लगे थे। लेकिन जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म जैसा था। जहाज समुद्र में पहुंचा, कुछ घंटों तक सब सामान्य, फिर अचानक सिस्टम फेल, मैग्नेटिक कंपास घूमने लगा, रेडियो साइलेंट, और कुछ मिनट में पूरे 31 वैज्ञानिकों सहित वो विशाल जहाज समुद्र में घुल गया। किसी को नहीं पता चला क्या हुआ, ना कोई मलबा, ना कोई इंसानी शरीर, ना कोई निशान, सिर्फ समुद्र की एक भयानक खामोशी। कुछ रिसर्चर कहते हैं ये क्षेत्र भीषण अग्निगोलों का इलाका है जो पानी के नीचे होने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों से बनते हैं। कुछ कहते हैं यहाँ समय और दिशा गड़बड़ा जाते हैं, इंसान का दिमाग सही सही चीजें पहचान नहीं पाता। और कुछ लोग कहते हैं कि इस समुद्र के नीचे एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो इंसानी तकनीक को अस्वीकार करती है। कोई जहाज, कोई पनडुब्बी, कोई उपकरण यहाँ लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। दुनिया की सबसे टेक्निकली एडवांस्ड नेवी, जापान मैरीटाइम फोर्स, ने भी इस इलाके को एक्सट्रीमली डेंजरस घोषित कर दिया। आज द डेविल्स सी धरती के उन कुछ स्थानों में से है जहां न विज्ञान पहुंच पाया, न इंसान, और ना ही सच्चाई। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसका नाम लेते ही रहस्य, खुफिया खोजें, UFO, एलियंस और सरकारी छुपाव की कहानियां जहन में घूमने लगती हैं। दुनिया की सबसे फेमस, सबसे गार्डेड, सबसे मिस्टीरियस जगह एरिया 51, नेवादा के रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ पास भी चले जाएं तो सेना आपकी हर हरकत पर नजर रखने लगती है। यहाँ तक कि गूगल मैप्स भी कई वर्षों तक इस जगह को ब्लर कर देता था। लेकिन सवाल ये है, यहाँ आखिर होता क्या है? 1950 के दशक में अमेरिकी वायुसेना ने इस जगह को सीक्रेट बेस घोषित किया। कहा गया कि यहाँ नए लड़ाकू विमान बनते हैं, जैसे U-2 स्पाई प्लेन या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये कहानी बहुत बाद में दी गई और आधी अधूरी, क्योंकि यहाँ काम करने वाले कई पूर्व इंजीनियर अलग ही बातें बताते हैं। बॉब लाजर नाम के वैज्ञानिक ने दावा किया एरिया 51 के अंदर S4 नाम का एक और बेस है जहां एलियन स्पेस क्राफ्ट रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्राफ्ट का सिस्टम गुरुत्वाकर्षण को मोड़ने की क्षमता रखता है, जैसे स्पेस को खुद ही मोड़कर शिप आगे बढ़ती है। उन्होंने बताया कि उस स्पेस क्राफ्ट में बैठकर लग रहा था मानो फर्श गायब हो गया हो, जैसे पूरा क्राफ्ट हवा में तैर रहा हो। सरकार ने बॉब लाजर को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन कई साल बाद एरिया 51 का अस्तित्व खुद अमेरिकी सरकार ने स्वीकार किया। तो क्या बॉब लाजर सच बोल रहे थे? इसके बाद कई पायलटों ने नेवादा टेस्ट रेंज पर अजीब उड़ती वस्तुओं को लाइव रिकॉर्ड किया। ये वस्तुएं ना कोई पंख रखती थीं, ना इंजन, ना धुआं, और बीच हवा में अचानक दिशा बदल लेती थी। UFO की ऑफिशियल वीडियो पेंटागन ने खुद जारी की, और ये बात खुद एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने कही कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो इस धरती की नहीं है। अगर ये सच है तो एरिया 51 धरती पर एलियन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और अगर ये झूठ है तो अमेरिका ऐसी कौन सी तकनीक बना रहा है जिसके बारे में दुनिया को जानने नहीं दिया जाता? एरिया 51 के आसपास ड्रोन भी उड़ाना मना है। किसी अनजान वाहन का कैमरा ऑन होना भी अपराध माना जाता है। रात में यहाँ अजीब रोशनी दिखती है। कुछ मिनट हवा में तैरने के बाद वो रोशनी बिना आवाज किए गायब हो जाती है। किसी पत्रकार ने पूछा, अंदर क्या है? सरकारी अधिकारी ने बस इतना कहा, अगर जनता सच्चाई जान जाए तो दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। एरिया 51 शायद धरती का सबसे बड़ा रहस्य है, और शायद आने वाले कई 100 वर्षों तक